बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंदन के दौरे पर हैं, लेकिन उनके इस दौरे के दौरान एक अचानक से रोचक तस्वीर सामने आई। सोशल मीडिया में इसकी जमकर चर्चा हो रही है। ब्रिटिश संसद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और इसके बाद वहां मौजूद एक पाकिस्तानी नागरिक ने कहा कि वो पहले मुसलमान थे लेकिन भगवत गीता पढ़कर हिंदू बन गए। इस पर बाबा ने कहा कि गीता पढ़ने वाला रहीम और रसखान का भी गुणगान करता है और अब्दुल कलाम को भी सलाम करता है। मोहम्मद आरिफ आजा क्या है? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुश नसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ, सनातन। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉम्ब भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। थैंक यू। पहली बात तो हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रसखान के भी गीत गाते हैं। एमपी कांग्रेस के मिशन 2028 की शुरुआत मांडू प्रशिक्षण से होगी। 21 और 22 जुलाई को चिंतन और ट्रेनिंग शिविर का आयोजन होगा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की मौजूदगी में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत सभी विधायक मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी समेत पार्टी के दिग्गज नेता भी इसमें जुड़ेंगे। वह नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि एमपी में कांग्रेस नई सोच को लेकर काम कर रही है। उधर कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी चाहिए, तो कांग्रेस नेता जब तक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ेंगे तब तक कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। की एक नई सोच, एक नई रणनीति को लेके 2028 को लेके कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय विधायकों का एक चिंतन शिविर, रणनीतिक शिविर 2028 के मिशन को लेके मांडव में, धार जिले में रखा है 21 और 22 तारीख को। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ना रीति है, ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी की नकल करते हुए इस तरह के प्रोपोगेंडा करती है। ना कांग्रेस पार्टी लॉन्च हो पा रही है, ना राहुल गांधी लॉन्च हो पा रहे हैं। फिर भी अगर प्रशिक्षण अभियान चला रहे हैं तो उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए अपने विधायकों को तुष्टीकरण छोड़ने के लिए। उधर बीजेपी की कार्यकारिणी की डेडलाइन पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि 4 महीने से यही सुन रहे हैं कि जल्द मंडल और जिले की कार्यकारिणी बनेगी, लेकिन गुटबाजी के चलते अधिकांश जिलों में कार्यकारिणी नहीं बन पाई। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस पार्टी में संगठन नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी चलती हो वो कार्यकारिणी बनाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि तय सीमा के अंदर कार्यकारिणी गठित होगी। पार्टी की कार्यकारिणी अभी तक गठन हो ही नहीं पाई है, मात्र अध्यक्ष वर्ग का चयन हुआ है। अब वो अपनी कार्यकारिणी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी पूरी तरीके से आड़े आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। यहाँ कार्यकर्ता की क्षमता योग्यता के आधार पर उसको कार्य मिलता है और ये हमेशा होता है, होता रहेगा। अब चिंता वो लोग कर रहे हैं जो पैसों से पद और प्रतिष्ठा खरीदते हैं, जिन पर खुद आरोप है उनके नेताओं द्वारा। तो जीतू पटवारी जी बताएं कि वो आंसू क्यों बहाने पड़े थे जब बैठक में आप रोए थे। अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर नयापुरा गांव के एक सरकारी